नाजरीन आदाब, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों व मसाजिद के जिम्मेदारान की जानिब से दही इलाकों व मरकजी शहर में पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ किया गया पुरजोर एहतजाज। जम्मू कश्मीर पहलगाम दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर हैदराबाद में वाक़ई क़याम गाह पर मजहबी रहनुमाओं के साथ इजलास का किया इनेकाद। समाज में तालिबात दिलेरी के साथ आगे बढ़ने के लिए मुफ्त समर कैंप का इनेकाद। शहर के आरमूर रोड पर वाक़ई RBVRR स्कूल में मुफ्त समर कैंप से CP सह चैतन्य का खिताब। निजामाबाद में बाहैसियत हेड कांस्टेबल खिदमात अंजाम देने वाले जे गोविंद राव के फर्जंद की UPSC में शानदार मुजाहरे पर CP सह चैतन्य ने पेश की मुबारकबाद। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस ने कामयाबी हासिल की। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। MSO की जानिब से पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ शहर के मरकज गांधी चौक पर कैंडल मार्च का इनेकाद। शहर के तमाम सियासी व मजहबी जमातों के क़ायदीन ने शिरकत करते हुए अपने गुस्से का किया इजहार। कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए गुज़िश्ता शब मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद की जानिब से एक अजीम शान कैंडल मार्च का शहर के मरकज़ गांधी चौक अमल में लाया गया, जिसमें तमाम सियासी समाजी व मजहबी जमातों के क़ायदीन ने शिरकत की, जिसमें मिलाद कमेटी निज़ामाबाद, सदर रशीद रज़वी, नेशनल ह्यूमन राइट की जानिब से चंद्रशेखर नवेंदर व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर शकील फाजिल, मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसीन, मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज हुसैन दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जिम्मेदार मौलाना आबिद क़ासमी, मौलाना हैदर क़ासमी, मौलाना करीम उद्दीन, एडवोकेट जुनेद अलीम क़मर मौजूद रहे। इसी तरह कांग्रेस क़ायद सैयद नजीब अली सुमेर अहमद ने में पहुँचते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। निज़ामाबाद मेमन कमेटी के जिम्मेदार हारिस जिंदानी ने भी अपने दोस्त व अहबाब के साथ एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर हर किसी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए इसी तरह के दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और इस तरह के वाक़े का सख्ती के साथ पाकिस्तान को जवाब देने का हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारगी तोड़ने के लिए भी एक साजिश थी, लेकिन हम हिंदुस्तानी चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो, आपस में भाई भाई है। इस तकरीब के अख्ताम पर मुल्क में अमन व आमान व मुल्क की हिफाजत के लिए मौलाना शाहिद रज़ा साहब ने खुसूसी दुआ फरमाई। इस तकरीब का इनेकाद में एडवोकेट ज़ीशान रज़वी, MSO जिम्मेदार डॉक्टर शहीर अहमद, सैयद इमरान, मोहम्मद आरिफ हुसैन, मोहम्मद सोहेल, नवाज रज़ा, सोहेल बागबान, अब्दुल रहीम, चैतन्य हॉस्पिटल, असलम चौद, बिलाल आमिर दीगर ने अहम किरदार अदा किया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के जिम्मेदार व सज्जादा नशीन दरगाह बाबनसा पहाड़ी हजरत सैयद अमनुल्लाह शाह, मज़र आलम दरगाह हजरत सैयद कमाल शाह,
बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, यूनुस मिर्ज़ा साहब ने भी एहतजाज गाह पहुँचते हुए एहतजाज में शिरकत की। आज निज़ामाबाद में गांधी चौक में MSO की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है, जो पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया, MSO उसकी सख्त मजम्मत करती है और हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी शर्त पे दहशतगर्दी को सपोर्ट कभी नहीं करेगा, ना कभी किया था ना कभी करेगा। जो भी मीडिया में न्यूज़ आ रही हैं कि इसमें नाम पूछकर मारा गया, मज़हब पूछकर मारा गया, वो लोग की साजिश ये थी कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगाई जाए और मीडिया की वजह से बहुत सारा वो हो भी रहा है। तो हम गुजारिश ये करते हैं आवाम से कि एकजहती से रहिए। ये एक्ट जो भी हुआ इसको कंडेम करना ज़रूरी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई ये दहशतगर्दाना हमले पे इसके ख़िलाफ़ ठहरना चाहिए। और जो ये हमला करे, हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसी तरह जो भी हमला करे उनके घरों में घुसकर उनको मारा जाए, उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी 26 लोग जो सिविलियंस को मारे हैं, जो ये दहशतगर्द है, उनको भी उसी तरह बीच रोड पर मारना चाहिए। और MSO इस चीज़ की सख्त मजम्मत करती है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस चीज़ की सख्त मजम्मत करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान हर वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ था, रहा और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हैदराबाद के लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस को कामयाबी। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है। मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हक हसन ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए कामयाबी दर्ज की। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाए बीजेपी को मायूसी का सामना करना पड़ा। कुल डाले गए 88 वोटों में बीजेपी उम्मीदवार गौतम राव को सिर्फ 25 वोट मिले, जबकि मजलिस उम्मीदवार और मौजूद रुकने कौंसिल को 63 वोट हासिल हुए। 22 साल बाद मुनक़िद हुए हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में सिर्फ बीजेपी और मजलिस ने हिस्सा लिया। BRS और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इंतखाबी मुकाबले से दूर रहे। इंतखाबात इस माह की 23 तारीख को हुए थे, जिनमें मजमूई तौर पर 112 वोट्स में 88 ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। BRS साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई। BRS के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई अमल में आई। बावजूद ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2023 में साबिक़ रुकन असम्बली के फर्जंद पर कार से बैरिकेड्स को टक्कर देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में साबिक़ रुकन असम्बली पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। वो हाल ही में दुबई से वापस हुए। पंचागुट्टा पुलिस ने 4 शुंबे को इन्हें इसी पुराने केस में गिरफ्तार किया। बादजा इनकी जमानत पर रिहाई अमल में आई। कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ कमरपल्ली मुस्लिम कमेटी की जानिब से बाद नमाज जुमा जोरदार एहतजाज व दहशतगर्दों का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ जुमा के रोज़ कमरपल्ली जामा मस्जिद के सामने मुस्लिम कमेटी की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुसलमानों ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के अलामती पुतले को नज़र आतिश करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर सदर अहमद ने कहा कि पहलगाम हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ है, सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस तरह का जवाब दे कि आइंदा कोई हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र ना डाले। इन्होंने कहा कि तशद्दुद इस्लाम के खिलाफ है। इन्होंने जाबहक अफराद के लिए अफसोस का इजहार करते हुए मुजरिमों को फौरी सज़ा देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता और इस हमले में शामिल दहशतगर्द इस्लाम के दुश्मन हैं। इस एहतजाजी प्रोग्राम में MA अमीर मोहम्मद साजिद समेत साबिक़ कॉप्शन रुकन अजमत पाशा, मोहम्मद जमील, इम्तियाज़, डॉक्टर याकूब, शोहेब, रेहान, रमेश, इमरान, समीर, सोफियान, सलमान खान और दीगर अफराद ने शिरकत की। दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बतौर एहतजाज मुसल्लियों में सियाह बैंड किए तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जम्मू व कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। इन्होंने जुमा के रोज़ शास्त्रीपुरम हैदराबाद की एक मस्जिद में नमाज जुमा से कब्ल अपने बाजू पर सैया पट्टी बांध कर खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर मस्जिद में मौजूद नमाजियों में भी सैया पट्टियां तकसीम की गई ताकि वो इज्तिमाई तौर पर इस बुज़दिलाना हमले के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करे। बैरिस्टर असद अवैसी ने
इस इक़दाम के जरिए पैगाम दिया कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और ना ही इससे किसी मजहब या कौम से जोड़ा जा सकता है। बैरिस्टर अवैसी का ये एहतजाज न सिर्फ हमले के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार था बल्कि एक पैगाम भी था कि भारत का मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है और अमन, भाईचारे और इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखता है। भूभारती से किसानों की मसाइल हल होते हैं, जिला निर्मल कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने किया इजहार। ज़िला निर्मल में हाल ही में रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए भूभारती एक्ट ज़मीनी तनाज़ुआत के मुस्तकिल हल के लिए काफ़ी मददगार होने का कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ किए गए भूभारती एक्ट के ताल्लुक़ से तानूर मंडल के किसानों को इनेक़ाद अमल में लाए गए शोरबेदारी इजलास में कलेक्टर ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि भूभारती एक्ट के तहत ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर मालिकाना हुकूक हासिल होते हुए वो इससे एक्ट के बारे में किसानों को शोरबेदारी अमल में लाने का मकसद इन्हें भूभारती नया ROR एक्ट से फ़ायदा पहुँचाना है। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू अहदेदारान हर एक घर से रुजू होकर बराह रास्त तौर पर आपकी अर्जियात वसूल करते हुए मुकर्रर वक्त पर मसाइल को हल करेंगे। अब से किसान ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान इनसे मुताल्लिक़ हुकूक को कानूनी तौर पर इंदराज करने का मौका फराहम किया गया है, जिससे किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल के अलावा ज़मीनी तनाज़ुआत को हल करने में आसानी होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में बैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, एडिशनल कलेक्टर कुमार, MPDO के अलावा किसान ने शिरकत की। इंदलवाई के रायतु वेदिका में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए भूभारती एक्ट के ताल्लुक से किसानों को शोरबेदारी अमल में लाई। इंदलवाई के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ किए गए भूभारती एक्ट के बारे में किसानों को शोरबेदारी अमल में लाई। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अराज़ियात के लिए भूभारती ROR नए कानून के तहत मुतारफ़ करवाया गया है। इस नया ROR एक्ट भूभारती ज़मीनी तनाज़ुआत के मुस्तकिल हल में मदद व माउन है। इन्होंने वजाहत की कि बग़ैर किसी तनाज़ुआत के किसानों से मुतल्लिक़ अराज़ियात पर इनके मुकम्मल मालिकाना हुकूक की फरहमी के लिए कई उमूर को शामिल करते हुए हुकूमत ने नया ROR एक्ट लाया है। अराज़ी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अराज़ी के मसाइल की यकसोई, किसानों के अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ की राहवार होगी। कलेक्टर ने कहा कि इस कानून को मुतारफ़ कराए 1 साल के अरसे में अराज़ी से मुताल्लिक़ मसाइल पर अर्जियों को हल करने के मौके फराहम किए जाएंगे और अराज़ी मसाइल की यकसोई 2 दर्जे के निज़ाम के तहत रहेगी। इस कानून के ज़रिए किसानों को इनकी अराज़ियात की तफसीलात पर मुश्तमिल भूदर कार्ड मखतूस किए जाएंगे। ఈవెన్ మీ తరపున వాదించడానికి కూడా మనకి లీగల్ పారాలీగల్ అడ్వైజర్స్ అనేది ఉంటారు. సో వాళ్ళని మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ అపీల్ వ్యవస్థ ఏదైతే RDO కోర్టులో కానీ కలెక్టర్ కోర్టులో కూడా రైతుల తరపున వాదించడానికి మనకి ఉచితంగా కూడా ఈ లాయర్లు అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాంతోపాటు మనకి ఎంతవరకు రికార్డులు చూసుకుంటే ఓన్లీ తహసీల్ ఆఫీస్లో ఈవెన్ ప్రీవియస్గా కూడా ఓన్లీ వ్యవసాయ భూములకి సంబంధించిన రికార్డులు మాత్రమే ఉండేవి. अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। भूभारती एक्ट से ज़मीनी मसाइल को हल करने का ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार।
श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका में रियासती हुकूमत की जानिब से ज़मीनी मसाइल को हल करने के लिए बावकार तरीके से शुरू किए गए भू भारती नया एक्ट के बारे में शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि गुज़िश्ता रहने वाले धरनी भू भारती एक्ट के तहत किसानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से भू भारती नया एक्ट को मुतारुफ किया गया है। भू भारती के तहत क़याम अमल में लाए गए नए एक्ट के बारे में शोर बेदारी प्रोग्राम किसानों के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। बादशाह रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में ज़मीनी मसाइल हल करने के लिए भू भारती एक्ट को लाया गया है। इस नए एक्ट के ताल्लुक से मंडल सतह के देहात में ग्राम सभा के तहत किसानों को शोर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर किरण, सोसाइटी चेयरमैन गंगाधर, जिला ख्वाहिदीन यरन्ना, एमसी डायरेक्टर के अलावा दिगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు పహానీలు అవి చూసుకుంటే మీకు ప్రీవియస్ గా ఇప్పుడు 1960s గానీ 70s 80s ఎప్పుడు పహానీలు కావాలన్నా కూడా మీరు మండల ఆఫీస్ కి వెళ్తే సర్టిఫైడ్ కాపీస్ వస్తాయి. బట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఏమంటే ప్రెజెంట్ ఎవరున్నారో తెలుస్తుంది కానీ మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు పట్టాదారుగా ఉన్నారు, ఆ ముందు ఇయర్ ఎవరున్నారు, ఎలా భూమి వచ్చింది అంటే ఆన్లైన్ లో ఇప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ లేదు. సో అందుకు ఇప్పుడు ఈ చట్టం ప్రకారం ఏమంటే ప్రతి సంవత్సరము డిసెంబర్ 31 కి जम्मू कश्मीर पहलगाम दहशत गर्दाना हमले की रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की सख्त मजम्मत। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद में वाक़ई क़याम गाह में मजहबी रहनुमा से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कश्मीर के पहलगाम में दहशत गर्दों की जानिब से किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि दहशत गर्दों की जानिब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों के एक ग्रुप को निशाना बनाते हुए किए गए खौफनाक हमले की सख्त मजम्मत करने का इजहार किया और ये एक गैर इंसानी फेल है कहते हुए अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दहशत गर्दना हमलों में मुलविस अफराद को सरेआम सख्त सजा दी जाए और ख्वाब में भी इसी तरह का गैर इंसानी फेल करने से पहले डर व खौफ तारी होने के तहत सख्त सजा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम दहशत गर्दना हमले न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस हमले में कई सयाह मारे गए और कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। दहशत गर्दना हमले में जाँ बहक होने वालों के अहले खान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। समाज में तालिबात दिलेरी के साथ आगे बढ़ने के लिए फ्री समर कैंप का इनेकाद अमल में लाने का सीपी सई चैतन्य ने किया इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी सई चैतन्य के ज़ेरे एहतमाम इस माह की 25 तारीख से 2 मई तक यानी एक हफ्ते तक शहर के आरमूर रोड पर वाक़ई RBVRR स्कूल में फ्री समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके हिस्से के तहत बरोज़े जुमा को फ्री समर कैंप को निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी सई चैतन्य के हाथों शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल में तालीम को वो समर कैंप को बहुत फ़र्क होता है। इस कैंप का ख़ास मकसद तुलबात किस तरह रहे और किस तरह पढ़ना चाहिए और मुस्तकबिल में किस तरह आगे बढ़े और अगर कोई मसाइल दरपेश हो तो इस मसाइल को किस तरह हल करने के बारे में हर एक उम्र के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग साइकिरन पत्ती पाका, साउथ रूरल इंस्पेक्टर व दीगर ने शिरकत की। तो ఇవాళ ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంపెయిన్ అండ్ కెరీర్ మోటివేషన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎందుకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎందుకు కావాలి? ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఒక ఇంటెన్షన్ మేము సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్ పెట్టాము. ఎందుకు మా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ మా ఇంటెన్షన్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వల్ల యూ విల్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ది మెయిన్ ఎయిమ్ టు హ్యావ్ ఎ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండాలి. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేను కాపాడగలుగుతాను, నేను ఆయన సఫిషియెంట్ అంటే మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటుంది. ఎవరైనా కొట్టగలుగుతా అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ ఎ హైయర్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు ధైర్యంగా ఉంటారు. इंदलवई देहातों में सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। इंदलवई देहात में रहने वाले शेख नसीर व इनके अफराद ख़ानदान रात का खाना खाने के बाद घर की छत पर मौकाब होने के बायस चोरों ने इस मौके को गनीमत जानते हुए रात के वक्त घर की फजल शकनी करते हुए घर में दाखिल होने के फौरी बाद अलमारी को तोड़कर इसमें मौजूद सोना और नकद रकम के अलावा चांदी का सरका करने के ताल्लुक से मुतासरीन अशोकबार होते हुए इजहार किया।
वो इसी चोरों का गिरोह यहाँ से इसी कॉलोनी तक वहाँ पर मौजूद घर में चोरी करने के दौरान इस गली में रहने वाले नौजवानों ने इन चोरों का ताक़ुब करते हुए एक चोर को गिरफ्त में लेकर एसआई संदीप को इतला देने के बाइस वो जाए मुकाम पर पहुँचते हुए चोर को तहवील में लेकर मुतासिरा शेख नसीर के घर ले गए। तब चोर ने घर में मौजूद सोना नकद रकम का सरका करने का इकबाल जुर्म के बाइस चोर को स्टेशन को मुंतकिल किया गया और इसके अलावा कार के पेट्रोल बंक के पास मजीद एक चोर को पुलिस ने तहवील में लेते हुए तहकीकात करने का एसआई संदीप ने इजहार किया। IAS हासिल करने वाले हेड कांस्टेबल के फर्जंद को पुलिस कमिश्नर ने तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। जागरानपल्ली पुलिस स्टेशन में फराइज की अंजामदही करने वाले जे गोविंद राव हेड कांस्टेबल के फर्जंद जे साई चैतन्या ने UPSC में 68वां रैंक हासिल करते हुए IAS बन गए। इस मौके पर आज निजामाबाद पुलिस कैंप दफ्तर के पास जे गोविंद राव के फर्जंद जे साई चैतन्या को निजामाबाद पुलिस कमिश्नर CP साई चैतन्या की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपने फराइज की अंजामदही करते हुए अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए आला सतह के ओहदेदारा बनाना काबिल तारीफ होने का इजहार किया। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में जाँ बैक होने वाले शोहदा की याद में अक़लियती बरादरान ने खामोशी इख्तियार करते हुए वर्नी मंडल के मुकाम पर रैली का किया इनेकाद। वर्नी मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बरादरान ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में जाँ बैक होने वाले शोहदा की याद खामोशी इख्तियार करते हुए मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे से सुभाष चंद्र बोस तक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस्लाम में इस तरह की हरकतों को कभी कबूल नहीं करेगा। इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को सख्त सजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। మౌనం పాటించడానికి ఒక ఉద్దేశంతో వర్ణిలోని ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు మేమందరం హిందూపాయి ఒకటే అనే సందేశం ఇవ్వడానికి ఒక 2 నిమిషాలు చనిపోయిన అమరవీరుల జ్ఞాపకాలుగా మౌనం పాటించడం జరుగుతుంది। ఇవాళ దేశంలోని కొన్ని దుష్ట శక్తులు అక్కడక్కడ ఇట్లాంటి దాడులకు పాల్పడుతూ మత కల్లోలాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి। వాటిని అలుసుగా తీసుకొని మరికొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీలకు చెడ్డ పేరు తేవాలనే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తా ఉన్నాయి। వాటన్నింటినీ ఖండిస్తూ जिला जज के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले GVS भारत लक्ष्मी से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की मुलाकात। जिला इमारतुल अदलिया के भवन में वाक़ई जज चैम्बर में जिला जज GVS भारत लक्ष्मी से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुलाकात करते हुए इन्हें फूलों का गुलदस्ता हवाले करके इस्तकबाल किया। बादजा इन्होंने जिला के सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन रहने का इजहार किया। VHP के ज़ेर एहतमाम शहर में वाक़ई NTR मुजस्समे के पास पाकिस्तान दहशतगर्दों का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से की गई अपील के मुताबिक जिला निजामाबाद विश्व हिंदू परिषद के ज़ेर एहतमाम शहर के NTR चौरस्ते पर पाकिस्तान दहशतगर्दों का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में विश्व हिंदू परिषद जिला स्टेट सेक्रेटरी D रमेश ने खिताब करते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले को घिनौनी हरकत करार दिया। इसमें मुलविस दहशतगर्दों को सख्त सजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में हिंदू परिषद जिला सेक्रेटरी G दयानंद जी, नायब सदर R आनंद, खजाइन जी नामपल्ली शिवाजी व दीगर ने शिरकत की। మన అక్కడ ఏదైతే మన ప్రయాణికులు ఉన్నారో హిందువులు అని చెప్పి గుర్తించి వాళ్ళని మైండ్ లిప్పి సూచి తర్వాత కాల్చడం జరిగింది। దీన్ని హిందువులందరూ కూడా గమనించాలా ప్రతి ఒక్కరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు రెడ్డి అని అడగలేదు, కాపు అని అడగలేదు, మనం కులాల కుంపట్లో కొట్టుకుంటూ కాదు, మన గడప లోపలే కులం, గడప దాటితే మనం హిందువులం అని చెప్పి CPI AITUC के ज़ेर एहतमाम पहलगाम के शोहदा की ताज़ियत करते हुए कैंडल रैली का किया इनेकाद।
CPI, AITUC, AISF के ज़ेरे एहतमाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी मुसाफिरीन व भोले भाले अवाम पर किए गए हमले के खिलाफ वो हमले में शहीद होने वालों की ताज़ियत करते हुए शहर के रेलवे स्टेशन के करीब वाकई पार्टी दफ्तर से NTR चौरस्ते तक कैंडल रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए शहीद होने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर CPI पार्टी शहरी सेक्रेटरी रमेश ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द भोले भाले हिंदुस्तानी अवाम व मुसाफिरीन पर हिंदुस्तान पर हमला होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इस तरह की घिनौनी हरकत की सख्त मजम्मत की और इसमें मुलविस हर एक दहशतगर्दों को सख्त सजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। పహల్గాన్ పట్టణంలో పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు అమాయకులైనటువంటి భారతదేశ ప్రజలపైన కాల్పులు జరపడాన్ని CPI, AITUC, AISF ప్రజా సంఘాలుగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి దాడులను ఏమాత్రం కూడా భారతదేశ ప్రజానీకం, భారతదేశ ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. రెండో వైపు గతంలో మనం చూసినాం, ఇదే పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది ఉగ్రవాదులు భారతదేశంలో దాడులు చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों व मसाजिद के जिम्मेदारान की जानिब से दही इलाकों व मरकजी शहर में पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ किया गया पुरजोर एहतजाज। जम्मू कश्मीर पहलगाम दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर हैदराबाद में वाक़ई क़याम गांव पर मजहबी रहनुमाओं के साथ इजलास का किया इनेकाद। समाज में तालिबात दिलेरी के साथ आगे बढ़ने के लिए मुफ्त समर कैंप का इनेकाद। शहर के आरमूर रोड पर वाक़ई RBVRR स्कूल में मुफ्त समर कैंप से CP से चैतन्य का खिताब। निजामाबाद में बाहैसियत हेड कांस्टेबल खिदमत अंजाम देने वाले जे गोविंद राव के फर्जंद की UPSC में शानदार मुजाहरे पर CP से चैतन्य ने पेश की मुबारकबाद। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस ने कामयाबी हासिल की। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।